3 साल से नोएडा विकास प्राधिकरण सो रहा था और अब जाकर जागा है जब सरकार की किरकिरी हो गई है। अब बाकायदा जो अतिक्रमण था उसकी जो तोड़फोड़ है उसका काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिस तरीके से अधिकारियों ने कहा था कि मैन्युअली तोड़ा जाएगा। जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ा जा रहा है। और पूरी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हथौड़े चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब जो है 3 साल के बाद 2019 में नोटिस जारी हुआ था। साफ कहा गया था कि ये अंतिम नोटिस है, लेकिन उस अंतिम नोटिस का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अधिकारियों ने, बाकायदा कर्मचारियों ने उन नोटिसों का कोई संज्ञान नहीं लिया। कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी के प्रभाव में काम लोग कर रहे थे, लिहाजा उसी वजह से किसी ने कोई भी चीज़ें नहीं करी। अब ये जो कार्यवाही हो रही है, अगर 3 साल पहले हो जाती तो शायद सरकार की इतनी किरकिरी ना होती, इतना बवाल ना होता। अब जो पूरा ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ज़मींदोज़ किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। बुलडोज़र की आवश्यकता नहीं थी, लिहाजा बुलडोज़र यहाँ पर नहीं लाया गया है। जिस तरीके से नोएडा विकास प्राधिकरण की लापरवाही इस पूरे मामले को देखने में मिली है, तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नेताओं का इन्वॉल्वमेंट आज भी नोएडा विकास प्राधिकरण में बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि कार्यवाहियाँ नहीं होती। 2019 में नोटिस जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुलडोज़र है वो चलाया नहीं गया। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे थे। मैम, अतिक्रमण अब हट रहे हैं, इंक्रोचमेंट कैसा? भाई हम कुछ नहीं बोलना चाहते, बहुत बोल दिया। वो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और पहले उसको जेल में पकड़ा जाए, वो जेल में जाए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। शिकायत बहुत पहले दी गई, वो 4 साल से चल रही है। शिकायतें तो बहुत पहले की हुई है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ है ना। मेन प्रॉब्लम वो है हमारे साथ। अब जागी नोएडा प्राधिकरण, अगर पहले जाग जाते तो इतना बवाल ना होता। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले जागते तब भी यही होना था, अब जागे वो भी यही हो रहा है, बट वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। श्रीकांत त्यागी अभी तक अरेस्ट नहीं हो रहा है। मैम, जो कार्यवाही अब हो रही है क्या बहुत पहले हो जानी चाहिए, जिस तरीके से वो अतिक्रमण कर रहा था? भैया वो तो टाइम के ऊपर है ना, उसने हरकत ही इतनी गंदी की है, इसी हरकत की वजह से हो रहा है ना। ये काम तो होना ही नहीं चाहिए थे, ये तो इलीगल बढ़ा रखा है इसने। ये 2 साल जाता, अगर ये 2 साल पहले ही हो जाता इसकी नौबत ही नहीं आती, इतना वो आगे ही नहीं बढ़ता। उसकी हिम्मत ही इसलिए बढ़ी क्योंकि उसको पहले ही नहीं रोका गया। भारत समाचार भी आपको बता रहा है कि 2019 में अंतिम नोटिस जारी हुआ था और उसमें साफ तौर से लिखा था कि हाँ, इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण नहीं हटाया गया, लिहाजा जब लोगों ने विरोध किया तो इतना बड़ा ये मामला सामने आया। तो अब देखना होगा जिस तरीके से अब बुलडोज़र और अतिक्रमण हटाने की जो है शुरुआत हो चुकी है, तो आने वाले वक्तों में नोएडा विकास प्राधिकरण अपनी गलतियों पर क्या पछतावा करेगा और क्या जिस तरीके से नोएडा विकास प्राधिकरण ने सरकार की किरकिरी कराई है, नोएडा पुलिस ने सरकार की किरकिरी कराई है, तो क्या इनके बड़े अफसरों पर कोई कार्यवाही सरकार करेगी या फिर इसी तरीके से इनकी मनमानी और इनकी जो जुबानी है वो चलती रहेगी। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।